हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में मैं आपको एकदम पक्का सिखा देंगे। तो प्रश्न को सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप सभी लोगों को फार्मूला बताने वाला हूं कि दूरी सूत्र क्या होता है जी। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए, अगर आप दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना स्टार्ट करेंगे तो आपको सूत्र की आवश्यकता होगी। तो दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न संख्या पहला दिया हुआ है कि बिंदु ए जो दिया हुआ है 2,3 तथा बी जो है 4,1 है, तो बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, यानी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा फिगर पा लीजिएगा कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो है, ये यहां से हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? रेखा खींच लेते हैं। और ये हो गया ए बिंदु और ये हो गया बी बिंदु। ठीक है, ए बिंदु दिया हुआ है 2,3 और बी बिंदु दिया हुआ है 4,1। ठीक है, हम लोग इसको कह सकते हैं x1, y1 और इसको लिख सकते हैं x2, y2। इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां से हम लोग को दूरी निकालना है, यानी ए बी बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां से हम लोग देखेंगे √x2 कितना दिया हुआ है, तो x2 का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 माइनस x1 कितना है, तो x1 आपका 2 है, तो 2 ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 दिया हुआ है कितना, तो 1 और y1 कितना है, तो y1 कितना दिया हुआ है जी 3, तो 3 लिखेंगे और होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट करिए। ठीक है, 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो -2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? -2 बचेगा और इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे रूट लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, -2 गुना 2 बार लिखिएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से हम लोग लिखेंगे कि √4 4 कितना हो जाएगा? 8, और आप 8 को लिख सकते हैं 2√2। और हमेशा निर्देशांक ज्यामिति में इकाई में आंसर लिखाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2√2 इकाई आंसर हो गया, क्योंकि आप 8 को फैक्टर तोड़िएगा। देखिए 8 को हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो कितने से लगा देंगे जी? तो 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 को 2 आ जाता है। तो यहाँ पे वर्गमूल में आपको पता है कि 3 को 2 में से, यानी 2 को 1 निकलता है। ठीक है, 2 में 1 बाहर निकल गया और 1 रूट में रह गया, यानी आप 8 को लिख सकते हैं 2√2 इकाई। तो ये आपका पहला प्रश्न बन गया। इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए दूसरा प्रश्न दूरी का ही। ठीक है जी, एकदम आपका कंसेप्ट कंप्लीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, बिंदु P -5,7 तथा Q -1,3 है, तो बीच की दूरी ज्ञात करें। एकदम प्रश्न वही है, आपको 2 प्रश्न बता रहा हूं ताकि पूरे तरीका से कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पॉइंट पहला जो है आपका P है और पॉइंट जो आपका दूसरा है वो पॉइंट क्या है जी? तो ये Q दिया हुआ है। ठीक है, और P का निर्देशांक जो दिया हुआ है 5,7 और Q का -1,3। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं x1, y1, इसको लिख सकते हैं x2,
कॉमा बाई 2 इतना लिख सकते हैं। फिर आपको दूरी निकालना है। क्या निकालना है जी? दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको यानी पी क्यू का फॉर्मूला बैठाना होगा। किसको? पी क्यू का। तब पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, रूट यहां पे देना है और देखिए x2 कितना है? तो x2 माइनस 1 और x1 कितना है? तो यहां पे कितना है जी? -5। तो माइनस आप पहले से है तो हो जाएगा +5 होल स्क्वायर अब प्लस y2 कितना है? तो y2 यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3। y1 कितना है? तो y1 यहाँ पे 7 है और इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको करना है रूट अंडर 5 में से घटेगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहां से आपको 3 में से 7 घटेगा तो -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है 16 अब -4 के भी स्क्वायर होता है 16। ठीक है जी, तो 16 और 16 कितना हो गया जी? तो 16 और 16 लिख सकते हैं, हो गया आपको 32। और 32 को आप फैक्टर तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 16। और फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 8। फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 4। फिर 2 से लगाइएगा तो फिर हो जाएगा 2। यहाँ पे आपको लिख सकते हैं 2 गो पर एगो और 2 गो पर एगो और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4 रूट लिख सकते हैं 4 रूट 2 इकाई। 4 रूट 2 इकाई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।